इस वक्त मौजूद हैं बाल भवन में और आप सामने 14 साल की मात्र जावेद जो है उसे ले गया था और एक बार बात करने की कोशिश करेंगे क्या है मामला। राजीव कॉलोनी से बम मतलब 6 तारीख को लेके गया था। तो 6 तारीख से कौन है बम वही का लड़का। क्या पूरा नाम वही है उसका? नहीं, राहुल है उसका नाम। वैसे प्यार से सब बम बोलते हैं उस गली में। तो वो लेके गया 6 तारीख को वहाँ से हमारे घर से, मतलब दुकान पे सामान लेने भेजी तो दुकान पे से ही लेके चला गया। अब उसके बाद में हमने ढूंढ मचाई तो कोई कहीं भी नहीं मिली हमारे को ये। तो उसके बाद हमें फिर थाने में गए कंप्लेन लिखाने के लिए, तो उस दिन हमारी कंप्लेन नहीं ली है। फिर हम 7 तारीख को गए, 7 तारीख को भी नहीं ली। फिर 8 तारीख को कंप्लेन ली हमारी। फिर उसमें भी मतलब पुलिस वाले बोल रहे हैं कि तुम लोग लापरवाही देते हो, वो करते हैं, मतलब अपने बच्चों को खुद ध्यान नहीं रखते। पहले पुलिस के पास आते हैं, खुद ढूंढ मचाते हैं। तो फिर उनने कही कि बाकी बाद में फिर हम तुम्हारी लड़की को पता चला है, हम मतलब 10,000 रुपये जमा कर दो, हम तुम्हारी बेटी को लेने जा रहे हैं। किसने बोला 10,000 रुपये जमा कर दो? सतपाल ने बोला था। अच्छा, थाने से तो आपको ये बोला 10,000 रुपये जमा कर दो, आपको बेटी को लेके आए। 10,000 रुपये मतलब आप आने जाने का पैसे मांग रहे थे? हाँ जी। पुलिस वाले? हाँ जी। आपने बोला नहीं मैं तो गरीब आदमी हूँ, पीड़ित हूँ, मेरी बेटी के साथ इतना कुछ हुआ है, मैं कहाँ से लाऊं पैसे? मैं तो सर एक टाइम खा रही हूँ, एक टाइम नहीं खा रही हूँ, मेरे पास खुद नहीं है। तो कहने लगा कि देख लो, अगर तुम्हें लड़की लानी है तो बात आगे करता हूँ, नहीं तो मैं फिर शांत बैठता हूँ। कब मिली फिर बच्ची कब आई? फिर लड़की मुझे 4 दिन बाद लेके आई हूँ मैं, कल शाम तक लेके। कहाँ से लाया कुछ जानकारी? बिहार से। पुलिस वाले साथ में गए थे, मैं साथ में गई थी। बच्ची किस हालात में मिला बच्ची बेटी आपको? वहाँ ऐसी हालात में मिली जैसी ही थी। तो ये लोग देख के रोने लगी थी, तो कहने लगी कि मम्मी मुझे लेके चलो यहाँ से। जावेद के साथ में आया है, वो बम तो भाग गया था। जावेद कौन है? जावेद मुसलमान का लड़का है, कृष्णा कॉलोनी का। तो वो लड़का तो हाथ आ गया, वो बम हाथ नहीं आया। जावेद का क्या रोल था इसमें? जावेद की ये रोल है कि जावेद से बातचीत थी इसकी, तो इस करके नहीं बम उसने साथ दिया, इसके साथ रह रहा था वो। जावेद साथ रहता था? हाँ। तो अभी जावेद कहाँ है? जावेद अपने घर आ गया, रात को छूट के नहीं। पुलिस ने छोड़ दिया उसे? रात को छोड़ दी पुलिस वाले ने। बेटा आपके साथ इतना कुछ हुआ, आपके साथ इतना कुछ हुआ, जावेद का क्या रोल था, क्या था पूरा घटनाक्रम? मैं अपनी मौसी के पैसे चेंज कराने गई थी तो बम लेके गया था मुझे रात में। जावेद मुझे 2 दिन बाद मिला था, जब जावेद में बिहार गए थे, बम लेके गया था। बम लेके गया था? माथे पे आपके गुलाल भरा हुआ सिंदूर है ये? किसने डाला था सिंदूर ये? जावेद ने। तो जावेद से शादी करी थी आपने? जबरदस्ती करी थी उसने कि आपकी मर्जी से हुई थी? मंदिर में करी। मंदिर में? बेटा मंदिर में तो शादी हो ही नहीं सकती ना, वो मुस्लिम है, आप हिंदू हो। आपको बताया नहीं था कुछ? ये कौन से मंदिर में था, कौन सा पुजारी था? बिहार के मंदिर में था। बिहार के मंदिर में था। सिर्फ सिंदूर भरा या फेरे भी लिए थे? सिंदूर था, मंगलसूत्र, फेरे तो नहीं लिए थे। फेरे नहीं लिए थे। कितने दिन रहे हो वहाँ पे आप? ज्यादा हम वहाँ पे 5-6 दिन। 5? कोई टॉर्चर वगैरह किया था आपको? मारपीट तो नहीं की आपके साथ? नहीं, सुनने में आ रहा था आपको बिहार ले गए थे, वहाँ से कहीं आगे ले जाने की प्लानिंग थी? नहीं सर, इतना मुझे नहीं पता है। जय श्री राम। जैसे आपने कहा था कि बच्ची को ढूंढ के लाएंगे, पुलिस कैमरे पे देखना होगा ना। ये बच्ची हमारी वाल्मीकि समाज की, हिंदू समाज की बच्ची है। और जैसे ही इसका पता चला था आपसे लगभग 4-5 दिन पहले, तो मैंने इनसे पूछा कि सबसे पहले आपने जो रिपोर्ट लिखवाई है किसी चौकी थाने में जाके, तो इन्होंने कहा कि हम एप्लीकेशन लिखवाने गए थे, हमने नाम बताया कि भाई ये बंदा है जो लेके गया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई अभी ऐसे कैसे पता आपको कि यही बच्चा है? इन्होंने अपने तर्ज पे तहकीकात करी होगी और जब पता चला कि भाई फिर ये बच्चा को लेके गए हैं लड़की का, मैंने कहा आप भी अपने तर्ज पे पता करो। गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी, कई केस ऐसे होते हैं इनमें गुमशुदगी में ही रह जाती है रिपोर्ट, बच्ची की रिकवरी नहीं हो पाती। अभी कई बार जो होता है आला अधिकारियों को पता चलता है तो पुलिस तुरंत एकदम एक्शन पे आ जाती है। अब इन्होंने मुझसे रात को फोन करा कि भैया भाई एक मुस्लिम लड़का ले जाता लड़की को, बाकायदा मंदिर में शादी करता है, और जबकि हिंदू धर्म के साथ के 2 धर्मों के अनुसार शादी वैलिड नहीं है, क्योंकि एक लड़का मुस्लिम है, एक लड़की हिंदू, और एक मुस्लिम मंदिर के खिलाफ भी, पुजारी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लव जिहाद का सीन है। तो जो बम को बता रहे हैं वो कि नशे का आदी है, कमजोर कड़ी को पकड़ते हैं कि कौन बच्ची को लेके आ सकता है। वो लेके चला गया, आगे चली गई,
अब बता रही है बच्ची, खुद ही आपके सामने बता रही है कि भाई जावेद ने सिंदूर भरा, ये झूठ मूठ की शादी करी है। ये शादी तो हो ही गई है, फिर उसके बाद में फिर शारीरिक संबंध बना लिए। लगातार कई दिनों तक रही है, हरासमेंट का शिकार हुई है, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, मेंटली ये बच्ची हरासमेंट है ना, हुई है। बहला फुसला कर ये सब कर्म बच्ची के साथ में करे गए हैं। अब उसमें क्या है कि अब ये इनका फोन आया था कि जी हमें वहाँ पे जाना है भैया, पैसे हमारे पास में तो आटे के लिए नहीं है और हम खर्चा कहाँ से दे। अगर मान लो कोई गरीब परिवार है, पीड़ित परिवार है, अगर उसके पास में इतने पैसे नहीं है कि वो बिहार तक का पेट्रोल का खर्चा उठ सके, तो क्या फिर उसकी बच्ची इसी तरीके से लफ्जियात का शिकार होगी? कोई कानून थोड़ी है कि आप पैसे पीड़ित से ही लेंगे। ये तो मैं तो कहूँगा सरकार को फंड देना चाहिए। सरकार का फंड होता है, अगर देती है। अगर ये पुलिस महकमे को फंड नहीं मिलता है तो फिर देना चाहिए फंड, क्योंकि वो पुलिस अधिकारी बेचारे अपनी जेब से क्यों दे। मैं तो बेचारा इसलिए कह रहा हूँ, अपनी जेब से थोड़ा ना देंगे तो परेशान है। लड़की कहाँ रहती है? गवर्नमेंट देगी नहीं और फिर इनसे मांगेंगे, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? मगर अब सबसे पहले जब दोनों मिल गए तो उसके बाद पुलिस प्रशासन ने इन्हें छोड़ क्यों दिया? यही चीज समझ में नहीं आई कि ये बच्ची घर पे है जबकि बच्ची को होम में रखा जाता है। जब ये बाल भवन पहुंचे हैं, जावेद को कह रहे हैं छोड़ दिया गया है और वो अपने घर पे पहुंच गया रात को। अगर वो भाग गया उसके बाद कहाँ से पकड़ेंगे? अब ये तो सोचने वाली बात है कि भाई ऐसा क्या हो गया है कि उसको भी छोड़ दिया है और इसको भी घर भेज दिया है। मतलब गरीब की बच्ची है तो क्या कि उसको न्याय नहीं मिलेगा? साल की है बच्ची 14 साल की है, नाबालिग है। नाबालिग है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है बिल्कुल भी। माँ बाप पिताजी इसके बच्ची दारू बहुत वारू डरी पीते हुई इधर सहमी हुई लग रही है, बिल्कुल डरा हुआ सहमा वाला बच्चा लग रहा है। लगा इतने दिन वहाँ रहा है, बिहार में रहा है और इतने कुछ सहा उसने। कहते हैं माँ से मिली तो रोने लग गई, माँ का कहना है। बिल्कुल। अब बच्ची बता रही है कि भाई अपने ऊपर आप बीती हुई कि भाई वहाँ पे गई थी, कौन कैसे कैसे ले गए, सारी चीजें इसने बता दी है। CWC में बयान भी होंगे इसके, मजिस्ट्रेट बयान साहब करवाने आप आए, पुलिस नहीं आई। बच्ची घर पे थी ना, अपने माँ बापों ने बुलवाया कि भैया आओ, शुरू से आप हमारे साथ में थे कि अब इसका क्या करें। मैंने कहा जब हम थाने चले गए, कल दरअसल 5 बजे तक बैठे रहे थाने में कि आईओ मैडम है ना कोर्ट में है। अब मान लो आईओ मैडम कोर्ट में, तो किसी और की ड्यूटी लगानी चाहिए। एक प्रताड़ित परिवार और 5 बजे तक अगर थाना में बैठा रहेगा, 11 बजे आ गई थी बच्ची, हम खुद भी बैठे रहे थे। फिर उसके बाद में फिर हमने कहा वहाँ जाएंगे तो फिर 2-3 घंटे बैठेंगे, इससे बढ़िया CWC में ले जाए। दरअसल नाबालिग बच्चों को लेके अगर कोई मसला होता है तो यहाँ पे लोग अपनी कार्रवाई करवाने के लिए आ सकते हैं CWC में नाबालिग बच्चों के लिए। ये डिपार्टमेंट CWC नाबालिग बच्चों के लिए। चलिए बहुत तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं 5-6 दिन से जो लड़की गायब थी घर से, आपको बता दें वो आज मिल गई है बाल भवन में। और ये देख सकते हैं उसकी मदर साथ में है। और फरीदाबाद आपको बता दें बिहार में 5-6 लड़की जो लाई गई है वो बिहार से लाई गई है। जावेद नाम है जिसका जो लेके गया था लड़की को। और फिलहाल के तौर पर जो है पुलिस ने अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, उसको अभी छोड़ दिया गया है। तो फरीदाबाद देख सकते हैं। तो जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।